ये 9 नंबर का सूत्र है, दिक् हम्म। देश से भी। तो इसमें मैंने देखा था कि वृक्ष वृक्ष पर यानी दिशाओं देशों में आकर पक्षी संध्या टाइम में ठहर जाते हैं और प्रातः अपने अपने कार्य के वश से भिन्न भिन्न देश दिशाओं में चले जाते हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। इसका महाराज जी भी कई बार प्रवचन में देते हैं इसको। बहुत बार प्रवचन प्रमाण सागर जी इसको लेते हैं, इस सूत्र को, प्रज्ञ प्रज्ञ को बहुत लेते हैं। अच्छा। ये ऐसा सूत्र है कि जिसके अंदर के आपको ये पता चलता है कि हम अभी अपनी क्या स्थिति है, कि अपन अपने आत्माएं अपने कर्मों के अधीन होके एक जगह अपन किसी जन्म ले लेते हैं। फिर जैसे ही वो जब तक चलता है, फिर अचानक एक दिन मृत्यु हो जाती है और अपन दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उस वो जो पेड़, वो हम्म। उसी तरीके से है जैसे पेड़ पे शाम को पक्षी आके बैठ जाते हैं और सुबह उठ के उड़ के चले जाते हैं, वो उसी तरीके से हैं। हम्म। उसमें जब वो पीछे छोड़ के जाते हैं तो फिर वो देखते नहीं है कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज एक बार आत्मा चली जाती है तो पीछे मुड़ के तो नहीं देखती है कि मेरा क्या हुआ था, पीछे क्या था, कुछ याद नहीं रहता उसको, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो वो उस उसी तरीके से जैसे पक्षी उड़ के चला जाता, पेड़ को नहीं देखता, वैसे ही अब आत्मा पीछे नहीं देखती कि मेरा कौन था क्या था, सब खत्म। बस उसका अब हम्म। नई जगह जन्म ले लेगा, नई जगह पे उसकी कहानी चालू हो जाएगी। तो वो उस पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखते और कोई मतलब भी नहीं है। इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि नागपुर से जैसे महाराज से दर्शन करने कई लोग आते हैं, तो कोई कोई नागपुर से आता है, कोई सिवानी से आता है, कोई सब जगह से आता है और आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हम्म। तो कोई किसी भी तरीके से वो कोई पूछता नहीं है कि क्या है, क्या अच्छा मुहूर्त है, अच्छा नहीं है। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, मुहूर्त ठीक है या नहीं, हम तो जा रहे हैं, जाएंगे। वो तो जिसको जो काम है वो मुहूर्त के लिए रुकेगा थोड़ी कि महाराज जी के पास अच्छा मुहूर्त अभी निकलेंगे। वो तो जब जाना हो काम होगा तो जाएंगे ही, फिर पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। तो इसी तरीके से संसारी प्राणी का रहता है। तो जीव हमेशा शरीर को संवार कर, सहेज कर, श्रृंगार कर नया नया बनाने का प्रयास करता है, नया जैसे लगने लग जाता है। लेकिन शरीर जो है हमेशा क्षीण स्वभाव वाला होता है, वह तो पुराना होता चला जाता है। कितना ही कोशिश कर ले, खूब आप क्रीम लगा लो, वो कितने आप कोशिश कर लो, ऐसे तो नहीं होता कि आप अच्छी क्रीम लगा लोगे, अच्छा लोगे तो आप बूढ़ापा नहीं आएगा, आपका बूढ़ी नहीं दिखोगे। वो तो उतना ही बूढ़ा दिखता है जितना उसको दिखना होता है। ऐसे तो नहीं कि अच्छा क्रीम लगा दोगे, बाल काले करा दोगे तो आप जवान हो जाओगे। जवान तो हो गए नहीं, सीन तो होना ही होना है। मैं वो तो जो ये सोच रही कि मैं जवान हो जाऊंगी। है मैं तो ये सोच रही कि मैं लगा के जवान हो जाऊंगी। बस वो जवान नहीं हो सकते आप। ये चीज बहुत जरूरी है, इसी को तो मुंह कहते हैं। अपन क्या है कि अपन कोशिश करते रहते हैं तरह तरह के की, दांत भी बदल लेंगे, आंखें का भी ऑपरेशन करा लेंगे, कान का भी करा लेंगे, बाल भी रंग लेंगे, हड्डियों के अंदर घुटने बदल के घुटने भी बदल देंगे, बाल भी नए लगा लेंगे, सब चीजें आजकल बाजार में अवेलेबल है। लेकिन उससे क्या जवान हो जाओगे क्या? हम्म। घुटने आपने रिप्लेस कर दिए हम्म। तो क्या घुटने पहले जैसे हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ, अब आपने कुत्ते हार्ट का जैसे चल रहा है, जो पंप चलता है, वो पंप के अंदर आपने सब बाईपास करा लो, ये करा लो, तरह तरह की स्टेंट डला लो, वो डला लो, तो उससे क्या हार्ट पहले जैसा हो जाएगा कि बच्चे जैसा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो जो हम्म। कहते हैं कि शरीर का स्वभाव क्षीण स्वभाव वाला है, क्षीण का मतलब धीरे धीरे नष्ट होने वाला है शरीर। शरीर का मतलब यही है कि धीरे धीरे खत्म होगा वो। एक सीमा तक तो वो बढ़ता है, फिर बाद में बराबर रहता है, फिर नीचे उतरता है। तो जब नीचे उतरने वाली स्थिति में हम्म। आएगा तो शरीर तो नीचे उतरेगा ही उतरेगा। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है तो शरीर बढ़ता है, फिर वो जवानी में एक लेवल पे हम्म। बना रहता है, फिर जब बुढ़ापा आता है धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो नीचे उतरता है तो क्षीण स्वभाव वाला होता है, वह तो पुराना होता ही चला जाता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी नहीं मरती। आत्मा का शरीर नहीं है, किंतु इस शरीर में रहकर आत्मा मोहित ज्ञान के माध्यम से अपने स्वभाव को न जानकर मोह के प्रभाव में आ जाता है। जो अपना नहीं है उसे अपना कहता है। इष्ट पदार्थ की वियोग हो जाने पर रोने लगता है, अनिष्ट पदार्थ के संयोग होने पर भी रोने लग जाता है। दोनों जगह रोता है आदमी। इष्ट, तो ये अपने देखा था कि आत्मा का स्वभाव क्या है। वो क्या है कि जैसे अपन को अच्छी कोई सामग्री मिल गई, तो वो अगर, तो अपन को वो उसका बड़ा आनंद आता है, और वो अगर छूट गई तो अपन रोने लग जाते हैं। ऐसे बुरी सामग्री मिल गई तो रोने लगते हैं, और बुरी सामग्री तो छूट जाती है तो अपन खुश होने लग जाते हैं। तो ये अपने अनिष्ट
सामग्री के प्रतिकार में पूरा जीवन निकाल देता है। तो आप लोग भी आते हैं चले जाते हैं, तीर्थंकर के वंश में भी लोग आए चले गए, लेकिन आत्म स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं ले पाए। अब महापुराण में चक्रवर्ती की, जैसे अपने कल देखी थी, 96,000 नारी होती, रानियां होती है 96,000। उसमें 32,000 रानियां मलेच्छ खंड की होती है, और मलेच्छ खंड की जो रानियां होती है वहां कोई धर्म कर्म नहीं होता है। लेकिन जब जब चक्रवर्ती कोई धर्म की क्रिया करता है तो वो सारी रानियां बैठती है और इस राजा की संगति में आके धर्म परायण हो जाती है। प्रत्येक धर्म कार्य में सम्मिलित होकर आत्मा परमात्मा की चर्चा करने लग जाती है। सोचने की बात है, आप लोगों को सोचना चाहिए कि मलेच्छ खंड होने के बाद भी धार्मिक कार्य में लीन हो जाती है वो। मलेच्छ खंड से आई हुई होती है, वहां तो कोई धर्म कर्म होता नहीं है, यहाँ धर्म कर्म में लग जाती है। ये चीज समझने की है। तो आदमी ने तो क्या है कि सोचने की बात है कि यहां आके वो संस्कारित हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में रह के आत्मा, केवल शरीर की परंपरा की ही बात नहीं करनी चाहिए। शरीर तो भोग की सामग्री है, ऐसा मोही प्राणी मानता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा शरीर योग की सामग्री है। सम्यक दृष्टि जीव इस शरीर के माध्यम से शरीरातीत होने का प्रयास करता है, जबकि मोह प्राणी मात्र भोग का विषय बनाकर अपना जीवन गुजार देते हैं। ये चीज है। फिर अपन ने देखा कि आर्य कितने तरह के होते हैं, तो कहते हैं कि आर्य अलग अलग तरह के आर्य होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के आर्य होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कुछ आर्य होते हैं वो क्षेत्र के आर्य कहलाते हैं, जो क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। उस क्षेत्र में जन्म ले लिया तो बस उस टाइम उसका मान लिया गया। तो वो फिर ऐसा नहीं है कि, तो वो आपको ये समझना है कि अपन क्या कर रहे हैं, कि जन्म लेने वाले का जन्म नहीं हुआ है, शरीर में जन्म अवश्य हुआ। इसका अर्थ है कि आत्मा रूपी हंसा एक पंजरे से दूसरी पंजरे में गया है, इसलिए पिंजरे के माध्यम से वह पहचानने आने लगता है। अपन एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में चले गए और पिंजरे के माध्यम से अपने आप को जान रहे हैं। शरीर जन्म लेने के उपरांत कुछ समय तक बढ़ता चला जाता है, फिर पुष्ट होता है। उद्गल अपना परिचय स्वभाव जो है उसका पूर्ण गलन क्रिया से देता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से जिस देश में पुष्ट होता है, फिर अपने आप उस देश में रहकर बिखरना प्रारंभ कर देता है। उत्पाद वह दौर के द्वारा परिणमन परिवर्तित होता रहता है, फिर वह बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये व्यवहारिक होता है। राजवर्तिककार आचार्य अंकलन स्वामी जी कहते हैं, पर से संबंध संबंधी होने के कारण आत्मा में अनेकता आ जाती है। अनेकांत हमेशा पर सापेक्ष होता है। इसी को लेके प्राय हम व्यवहार में कहा करते हैं कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, ये दुबला है, ये मोटा है। इस प्रकार की उपाधि से व्यक्ति की रीति या नीति का परिचय होता है। ये व्यवहार में अपन बोलते हैं। उसके आचरण से रहन सहन एवं वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। जीव के विभिन्न अवस्थाओं में भेद डालकर ये व्यवहार हो रहा है। फिर अपन ने ये देखा था कि किस तरीके से मलेच्छ खंड वाले लोग सिर्फ षटकर्म करते हैं, असी मसी कृषि शिल्प विद्या में मान करते हैं। फिर मलेच्छ खंड में धर्म का संबंध क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वह मलेच्छ खंड में, तो ये कहते हैं कि आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा अगर इधर आ जाएगी, मलेच्छ खंड से इधर आर्य खंड में आ जाती है, तो आर्य खंड में आके फिर वो आत्मा का विकास कर सकती है। पर वहां पे वैसा माहौल नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उनका विकास नहीं हो रहा। तो आत्मा में तो शक्ति है। मलेच्छ खंड वाला अगर आर्य खंड में आ जाए तो यहाँ पे अपने आत्मा का विकास कर सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल है। तो माहौल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आर्य खंड में उत्पन्न हुआ क्षेत्र आर्य कहलाता है। उच्च जाति में उत्पन्न हो रहा जाति आर्य कहलाता है। चारित्र धारण करने वाला चारित्र आर्य कहलाता है, और दर्शन प्राप्त करने वाला दर्शन आर्य कहलाता है। ये चार आर्य होते हैं, और अंत में एक कर्म आर्य होते हैं। जो कर्म से जो आर्य होते हैं वो कर्म आर्य कहलाते हैं। तो हम अनंतों बार इस आर्य खंड में जन्म ले चुके हैं। क्षेत्र आर्य तो अनंतों बार बन चुके हैं, लेकिन शेष आर्य में गिनती नहीं हुई। पक्षी बनकर यहाँ बैठ तो गए, लेकिन बिना कुछ लाभ उठाए यहाँ से उड़ गए। वृक्ष के फल कितने मीठे हैं, खा नहीं पाए। कुछ ही ऐसे पक्षी होते हैं जिन्होंने जो स्वादिष्ट भोजन इत्यादि के लिए कभी सोचते ही नहीं। उनके लिए तो सड़ा गला मांस ही चाहिए। इसी से अपना
जीवन निर्वाह कर लेते हैं, मीठे पदार्थ की ओर देखते ही नहीं। संसारी प्राणी भी ऐसा है, मोही होने के नाते विषय कसावे में ऐसा फंसा है कि धर्म की बातें सुनने समझ में ही नहीं आती। तो वो अभी आ गया मनुष्य भव में, लेकिन उस मनुष्य भव का जो उसका फायदा लेना है वो ले ही नहीं रहा, वो भोगों में ही लगा हुआ है। असली मीठी चीज को पता ही नहीं है, वो उसी में लगा हुआ भोगों में। तो इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। विचार करो, जब नरकों में रहते थे तो वहां क्षेत्रगत प्रभाव होता ही होता है। वहां भले किसी ने सम्यक दर्शन की उपासना की हो, लेकिन चूंकि पूर्व में नरक आयु का बंद कर दिया तो उसे नरक का जाना अनिवार्य हो जाता है। और वहां जाते ही परस्परो दुखा तत्वा सूत्र में लिखा हुआ है, परस्पर उद्धृत दुखों का अनुभव करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्षेत्र का प्रभाव है। जैसे यहाँ किसी व्यक्ति का अवसान हो जाता है तो उस उसके यहाँ कुछ व्यक्ति बाहर बैठने के लिए आ जाते हैं। कोई मर जाता है तो कोई आ जाते हैं बाहर बैठने। उस समय उस घर के सदस्यों को रोना ही पड़ता है। जैसे कोई आ जाए बाहर बैठने के लिए तो फिर उसके घर के सदस्य रोते ही हैं। ये उस दिखावा के लिए काल रोना पड़ता है कई बार। है। हाँ, कई जानवर के बार रोना, दिखावा के लिए रोना पड़ता दिखावे के लिए रोना पड़ता है। क्यों? अब आए हैं बैठने के लिए और तो दिखावे के लिए, तो कहते हैं उस सदस्य को रोना ही पड़ता है। ये उस काल एवं परिस्थिति का प्रभाव रहता है। उसके काल परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसको रोना ही पड़ता है। क्षेत्र काल उसका ऐसा ही है। इसी प्रकार नारकियों को सम्यक दर्शन भी हो और अवधि ज्ञान भी हो, तब भी उनको मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप आत्म स्वरूप ये विचार नहीं आता है। तो सम्यक दृष्टि है लेकिन फिर भी उसको ये विचार नहीं आएगा। छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, उसे भी वहां इस प्रकार के तत्व चिंतन नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए कभी कभी आत्मा को कर्म के उदय में ऐसे कार्य न चाहते हुए भी करना पड़ते हैं। क्षेत्र की बात है, वहां हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़े छेदन वेदन आदि होते रहते हैं। नरक में यही चलता रहता है, बस लड़ाई झगड़े चलेंगे, छेदन वेदन चलेंगे। वहां की परंपरा कैसी है? वहां पर जन्म होते ही जाति स्मरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सामने जो नारकी खड़े देखते हैं वह उसको पहचान लेता है, ये तो माँ का जीव है। लेकिन क्षेत्र के प्रभाव में ये सोचता है कि ये माँ नहीं, ये तो महान वीर को करने वाली है। जब मैं छोटा था, कोमल था, तब ये हाथ में काजल लगाकर मेरी आंखें फोड़ना चाहती थी। तो उसके मन में ऐसे भाव आते हैं, माँ तो काजल लगा रही है लेकिन वो कह रही कि मेरी आंखें फोड़ रही है, ऐसे भाव आके क्षेत्र का प्रभाव है। लेकिन ये तो मेरा भाग्य था कि मेरी आंखें फूटी नहीं भाई। माँ तो काजल लगाकर आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्रिया करती थी, लेकिन नरक अवस्था में ज्ञान उल्टा ही विचार करता है, उसके दिमाग में उल्टा ही विचार आता है। कुअवधि ज्ञान से नार की जीव हमेशा अच्छी बात को गलत मानकर ही चलता है, उल्टा चलता हमेशा। सागरों पर्यंत आयु को भी नार की जीव हित को अहित और अहित को हित रूप में मानकर व्यतीत करता रहता है और अपने आत्मबोध से वंचित रहता है। वहां भर अवधि ज्ञान भी है, वेदना भी बहुत है, लेकिन इस वेदना से आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञान होना कठिन है। अवधि ज्ञान भी है, वेदना भी है, लेकिन उससे कुछ अच्छा ज्ञान उसको आता नहीं है। अतः संसारी प्राणी को सोचना चाहिए कि कल्याण की बात किसी के द्वारा भी समझ में आ रही हो तो कल्याण की बात किसी के द्वारा अगर समझ में आ रही हो तो उसे और अधिक गहनता से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई आपको समझा रहा है कल्याण की बात, तो उसको और ढंग से समझना चाहिए कि क्या बात कह रहे हैं। अन्यथा अवसर चूक जाने पर कभी समझाना चाहोगे और प्रयास भी करोगे तब भी समझ नहीं पाओगे। अगर ये अवसर आपके हाथ से निकल गया है। तो फिर बाद में वापस पता नहीं कोई समझाएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। फिर उस समय पश्चाताप ही हाथ में लगेगा। फलतः आपका भी वही हाल होगा जैसे पक्षियों का होता है, वे भव भव में जाकर आते रहेंगे, उन्हें वहीं वहीं जाना आना होता रहेगा। आत्मबोध होने पर यह भ्रमण छूट सकता है। आत्मबोध नहीं होने के कारण मोह के वशीभूत होकर पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव रहता है। जो पदार्थ है ना, उसके प्रति आसक्ति का भाव रहता है मोह के चक्कर। ये आसक्ति ही सबसे खतरनाक है। सब पर पदार्थों को उन्हें ग्रहण कर संचित करने का प्रयास चलता रहता है। जबकि भूरधर दास कृत 12 भावना में आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हो, ये अपने पढ़ा हुआ है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कबू इस जीव को साथी सखाना। ये तो कई बार राजा राणा छत्रपति कई बार पढ़ लिया अपन ने। लेकिन ये भूरधर दास तो 12 भावनाएं हैं,
ये अपन ने प्रतिदिन पढ़ी है, लेकिन कितनी याद रहती है, ये वाली बात है। जब मौके पे भूल जाते हैं, जब सचमुच को याद होने का टाइम होता है ना, तो भूल जाते हैं। कोई वृद्ध मर जाता है तो तो कहा क्या जाता है, आज हमारे दादाजी थे, बाबा जी थे, चले गए। कहाँ चले गए? अकेले कैसे चले गए? उनको तो आंखों से दिखता ही नहीं था, ऊपर चढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी, कानों से सुनाई भी नहीं देता था, उनकी तो चलने की स्थिति भी नहीं थी। कहाँ चले गए? जैसे मेरे दादाजी मामा जी चले गए तो कहाँ चले गए? वो तो बेचारे देख भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, दिखता भी नहीं था, उनको सुनाई भी कम देता था। कहाँ चले गए? कहाँ से चले गए? रास्ता ज्ञान हो तो बता दो, हमें उनके साथ जाना जरूरी था। कोई बात नहीं, अभी भी रास्ता बता दो तो रास्ते में मिल जाएंगे, तो हम उन्हें चलने में सहयोग कर देंगे। जैसे बोलते हैं तो क्या, वो चले गए तो कहाँ चले गए, हमें बता दो। तो बच्चे पूछते ही हैं कि हम मदद कर लेंगे दादाजी को चलने में। कोई समझाता है वे तो चले गए, एक समय में ही जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। एक समय यूनिट होती है अपने धर्म में, एक सेकंड का 1 लाखवां करोड़वा हिस्सा होता है, बहुत बारीक टाइम होता है, उसको एक समय बोलते हैं। एक समय के अंदर अंदर वो कहीं पहुंच गए, बहुत कम टाइम होता है, पलक झपकाने में बहुत सारे, उससे भी कम टाइम होता है। उसके अंदर वो उस समय में वो कहीं के कहीं पहुंच गए, तुम वहां साथ देने नहीं जा सको। तो बच्चों को बोलते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते उनके साथ। जैसा आयु क्रम बनता था उसके उदयानुसार गति होती है। आप सभी मिलकर 1 इंच भी उन्हें इधर से उधर नहीं कर सकते, एक समय भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को जितनी दूरी तय करना है उसमें इंच भर भी कमी बेसी नहीं कर सकते। साथ साथ राजू की दूरी भी एक समय में पार की जाती है। इस प्रकार संसारी प्राणी शरीर से आश्रित होकर पुनः पुनः अकेला ही जन्म मरण करता रहता है। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए। तभी तो कहा जाता है आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए। आते दम भी अकेले जाते, तो आते दम भी अकेला और जाते और मरते दम भी अकेला रहता है। फिर भी इन दोनों अवस्थाओं के बीच में यदि अकेला, अब हमेशा तो जन्म लेता है मरण लेता है, दोनों चीजें चलती रहती है। फिर भी इन अवस्थाओं के बीच में यदि अकेला हो जाता तो घबरा जाता है। जब जीवन के प्रारंभ भी अकेले किया था और उसका अंत यानी मरण भी अकेले ही करोगे, तो बीच में यदि कुछ समय अकेले रह जाते हो तो घबराहट का अनुभव क्यों करते हो? जैसे आपको अकेला कोई रहता है ना कि मैं तो घर में अकेला ही रह गया, तो उसमें घबराहट क्यों करते हो आप? जब आए अकेले और मरे अकेले, तो उसमें घबराहट क्यों हो रही है तुमको? ऐसा क्यों सोचते हो, अरे हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कितनी बार तो पूछ लगी मिली है, जो आप पूछ कितनी बार आपके कभी तिरंज गति मनी होगी तो पूछ लगी मिली आपको। अब पूछ, हाँ, अब पूछ लगाने के भाव क्यों करते हो कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं? तो पूछ लगाने के भाव कर रहे हो आप। अब पूछ लगा दे आपके, वापिस वापिस तिरंज गति मिल जाएगी। आचार्यों ने इस प्रकार अनेक बार समझाया, पर जिसे राग की बहुलता होती है, मोह की बहुलता होती है, ज्यादा होती है, उसे ये बात सब कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसका कल्याण भी नहीं हो पाता है। कई बार महाराज माता जी के प्रवचन सुन लिए पर कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए कल्याण भी नहीं होता है। लेकिन जिसे वैराग्य हो जाता है उसे आचार्य की बात एक बात में समझ में आ जाती है और वह अपना कल्याण भी कर लेता है। वैराग्य वाला तो कर लेता है। सुनिए एक प्रसंग सुनाता हूँ। चक्रवर्ती की 96,000 रानी होती है, जिसमें से 32,000 मलेच खंड से आने वाली होती है। मलेच खंड में रहते हुए अपने वंश में कोई धर्म नहीं करती है, लेकिन जब चक्रवर्ती के वंश में आ जाती है तो धर्म परायण हो जाती है। क्योंकि चक्रवर्ती के वंश में एक नियम रहता है कि उनके यहाँ पर कोई भी अधर्मी नहीं हो सकता। उनके वंश में गूंगा, बहरा, लंगड़ा इत्यादि नहीं होते हैं। यहाँ तक सुनते हैं कि उनके वंश में कोई अकाल मरण को भी प्राप्त नहीं करता। इसके उपरांत भी उनकी पटरानी जो पुत्र रत्न से रहित होती है, उसके पटनारी का कोई पुत्र नहीं होता है चक्रवर्ती, फलतः रूपमान होती है। चूंकि रूप का अभिमान, बहुत बड़ा अभिमान उसमें पाया जाता है, उसके फलस्वरूप 6वीं पृथ्वी में जाकर जन्म लेती है। तो उसके कारण वो सीधे 6ठी पृथ्वी में पहुंच जाती है। इस प्रसंग को इसलिए सुना रहा हूं, तो वो छठी छठी नरक में चली जाती है, 6ठी पृथ्वी। तो वो
इस प्रश्न को इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग दिक देश से भी खगा वाली बात है, कहां से जीव आते हैं और किन किन व्यक्तियों के साथ रहते हैं और अंत में क्या क्या करके कहां पहुंच जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतना पुण्यशाली धार्मिक चक्रवर्ती का वंश परिवार और उसका स्वयं का पुण्यवन जीवन और उसके साथ वर्षों तक रहने वाली पटरानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण लेसिया के साथ कैसे रह जाती। तो लास्ट में उसके कृष्ण लेसिया के परिणाम होते हैं और इसीलिए वो छठी पृथ्वी में कैसे चली जाती, तो वो छठी पृथ्वी में चली जाती। इस कथानक को आप लोगों को एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए। तो ये एक कहानी बता रहे हैं। एक मोक्षगामी जीव चक्रवर्ती जिसके 96,000 रानी 32,000 मुकुटपुर राजाओं के द्वारा सम्मान पाने वाला 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी 18 करोड़ रथ 9 निधिया 14 रत्न पिताजी तीर्थंकर छोटे भाई कामदेव स्वयं चक्रवर्ती जिसका धर्म में व्यक्तित्व उसके साथ रहने वाली वह पटरानी। ऐसी भरत चक्रवर्ती की बात बता रहे हैं। तो उसके साथ क्या है, छोटा भाव कामदेव, तो ये बाहुबली जी कामदेव हो गए। पिताजी तीर्थंकर, पिताजी कौन थे, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हो गए। आदिनाथ भगवान। हाँ, और उसकी वाइफ है जो मेन बड़ी वाली पटरानी, वो भी उसके बारे में बता रहे हैं कैसा उसका हिसाब किताब रहा होगा। भावों का कैसा लेखा जोखा चलता रहता है। चक्रवर्ती के वंश में जहां हमेशा शाकाहार शुद्ध घी शुद्ध दूध मिलता है, सुबह का भोजन शाम को नहीं खाया जाता है, शाम का भोजन सुबह के लिए बच नहीं सकता, अतः बासा खाने की बात ही नहीं है। फिर भी ऐसा कौन सा पाप हो गया जिससे छठवें नरक की आयु का बंद हो जाता है उस पटरानी। मैं तो जब भी ये कथा पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि ये भावों का कैसा खिल है, उसके स्वरूप का नहीं मात्र रूप का अभिमान रहता है। उसको क्या अभिमान होता है, उसको स्वरूप नहीं पता रूप का। पटरानी को, रूप का अभिमान रहता है। मैं सबसे सुंदर हूं, क्योंकि 96,000 रानी में सबसे मेन रानी वही होती है पटरानी, तो उसे अपने रूप का बड़ा अभिमान होता है, सबसे ज्यादा सुंदर वही होती है। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा रूप कम ना हो जाए, ऐसा अपने रूप पे इतना अभिमान रहता है कि वह गर्भ धारण नहीं करती। इसलिए वो गर्भ धारण नहीं करती, क्योंकि अगर गर्भ धारण कर लेगी तो रूप थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका पटरानी के। संतानहीन रहकर ही चक्रवर्ती को अपने रूप सौंदर्य द्वारा प्रभावित करने का प्रयास करती रहती और शेष समस्त रानी को भी अपने रूप के द्वारा पराजित करने का भाव करती रहती। अपने को सबसे बड़ी मानती, वह नहीं समझती कि मेरा वर्तमान तो इतना रूपमान है लेकिन भविष्य कितना काला और कुरूप है। छठवें नरक, छठवीं पृथ्वी मतलब छठवें नरक के आगे स्त्री का गमन नहीं होता है। मतलब यह हुआ कि नारी की योग्यता अनुसार नरक के अंतिम छोर को छू लेती है। जैसे नारी का लास्ट नरक छठा नरक की, सातवीं नरक में नारी कभी नहीं जाती, जहां तक जा सकती थी नारी वहां तक पहुंच गई, वो सबसे नीचे नीचे अंतिम छोर। कहां चक्रवर्ती की पटरानी हो और वे 32,000 रानी मलेच खंड की जो आरेका बन जाती है, तो वो 32,000 रानियां जो है जो कि आरेका बन जाती है, वह सदगति को प्राप्त करती है। अगर आरेका नहीं बनती तो बताते हैं कि सभी रानियां अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका पर्व आदि में शुद्ध वस्त्र पहन के पूजा चिंतन मनन में लीन रहती है। जो मलेच खंड से आई है वो तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर रही है, अष्टानिका पर्व कर रही है, पूजन कर रही है। सोचो विचार करो, भाव अलग है और दृश्य अलग है, भीतर का अलग और बाहर का दृश्य अलग। जिस प्रकार वस्त्र को परिवर्तित करके आप दूसरे वस्त्र पहनते हो, उसी प्रकार एक गति से दूसरे गति में जीव जाता है, तो अपने शरीर को पुराने वस्त्र के भांति छोड़ देता है और दूसरे शरीर को नवीन वस्त्र के भांति ग्रहण कर लेता है। मनुष्य से नारकी का वेश को धारण करना अच्छा नहीं, क्योंकि ये लज्जा की बात है, लेकिन नारकी से मनुष्य का वेश धारण करना अच्छा है, क्योंकि इसमें उसकी उन्नति हो गई। जैसे आप यहां से मार के नरक जाओगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन नरक से मन के मनुष्य आ जाओगे तो उन्नति होगी आप। वैसे ही निगोद से मनुष्य होना बहुत अच्छा है, निगोद से बने मनुष्य बहुत अच्छा है, विकास है। लेकिन मनुष्य से निगोद होना अवनति है। आप नीचे उतर के निगोद में पहुंच गए तो उल्टा हो गया, अवनति होगी आपकी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने भाव पाहुड़ में कहा है, यदि मुनि हो करके तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखता है तो निगोद का पात्र बनता है। अगर मुनि होके आप थोड़ा सा भी अगर परिग्रह रख लिया तो निगोद बनेगा वो। साथ में यह भी कहा है कि यदि कोई देव शास्त्र गुरु की किसी भी कारण
बस अवहेलना करता है तो उसका कसाय पच्चूर जीवन होता है। निगोद में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो अभी तक निगोद से निकल नहीं पाए हैं। उनके लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी ने गोमट सार जीव खंड में लिखा है, भाव कलंक सुप पुरा निगोद दवंसा न मुंचती। वे निगोदिया जीव प्रचुरित कसाय वाले होते हैं, इसलिए निगोदवास को नहीं छोड़ पाते हैं। सभी प्रकार की कसाय उनमें पाई जाती है। वे वहां पर अंधत्व का अनुभव करते हैं, वहां पर ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा वह जघन्यता का अनुभव करते हैं। एक इंद्रिय होते हैं, उनमें भी यदि अपर्याप्त हो तो एक इंद्रिय संबंधी प्राप्ति भी पूरी नहीं कर पाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। श्वास प्राप्ति भी पूरी नहीं कर पाते हैं, अतः श्वास तक भी नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। तो वो इस तरह के अप्राप्तक जीव बन जाते हैं। तो एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, वो वाले जीव की बात कर रहे हैं। तो वो स्थिति आती है। अगर आपके कसाय तीव्र रहते हैं तो ऐसे निगोदिया जीव बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देखो, मनुष्य से निगोद चले जाना कितना अवनत जीवन हो गया, निगोद से मनुष्य बन जाते तो कितना उन्नत जीवन हो गया। ये सब भीतरी भावों का दृश्य सामने आपके सामने फलीभूत होकर आता है। अब इस ओर दृष्टिपात करिए और दुर्लभता से पाने योग्य पर्याय मिलती है, तो इस पे अभिमान मत करिए। आचार्य समन्वय स्वामी ने रत्न कंडक सवाकाचार में 8 मदों का व्याख्यान में एक रूप मत की व्याख्यात किया गया है कि कोई कुल का मत करता है, कोई ज्ञान का, कोई जाति का, कोई पूजा तप आदि मत करता है। अरे, जो ज्ञान मोक्ष मार्ग में कर्मों से बचने के लिए प्रकाश का कार्य करता है, ज्यादा कुछ नहीं करता है, उस ज्ञान का क्या अभिमान कर रहे हो? इसका अभिमान करोगे तो सम्यक दर्शन रूपी गुण कलंकित हो जाएगा, जीवन में अंधेरा छा जाएगा। 6 डाला में आप पढ़ते हो क्या लिखा है, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। यानी मद धारण करने से समकित मलिन हो जाता है, समकित को मल ठाने अर्थात समकित कोमल हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। वज्र के समान सम्यक दर्शन भी मद के द्वारा मिद हो जाता है, कलंकित हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए इस मदों को धारण नहीं करना चाहिए। यानी उस रानी को क्या अपने रूप का मद था, बाकी तो कोई कमी थी नहीं, तो 7 छठे नरक में पहुंच गई वो, और क्या नमत था। तो मद को मत पकड़ो। अगर आपने जरा सा अभिमान कर लिया, चाहे आपने ज्ञान का मत कर लिया, रूप का मत कर लिया, तप का मत कर दिया, तो फिर नरक पक्की है। नरक की तो कुछ, जिस प्रकार आप लोग घर में अपने वस्त्रों को, बर्तनों की, आभूषणों की न्यूनता व स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्हें धूल आदि से बचाए रखते हैं और लगी हुई धूल को अच्छे ढंग से धोते हैं, मालिश पॉलिश करते रहते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन मटमेला ना हो जाए, इसलिए कसायों से और मदों से हमेशा बचना चाहिए। ये बचना पड़ेगा इससे। पर्याय बुद्धि बहुत खतरनाक है, उससे भी बचना चाहिए। दर्शन विशुद्धि भावना के द्वारा सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके आगे सूत्र नंबर 10 आ रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं, आचार्य आगे के श्लोकों में शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को, यह हमारे शत्रु है, अहित करता है आदि अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए उसे दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। साथ ही ऐसे भावों को दूर करने की प्रेरणा भी देते हैं। ये अपने लिए दृष्टांत दे रहे हैं। एक सूत्र नंबर 10 है, ये देखते 10 वाला आ रहा है क्या। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे इस नम्मे वाला है। स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। स्वयं दंडेन पात्यते, यानी कि विराधक यानी अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे जना यानी मारने वाले मनुष्यों के लिए, कथम परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है। 3 अंगुली वाले उपकरण को पैरों के द्वारा गिराता हुआ मनुष्य स्वयं लकड़ी के बेंट के डंडे के द्वारा गिराया या झुकाया जा सकता है।
तो ये बता रहे हैं कि हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो। हत्यारा यदि हत्या करता तुम उस पर क्यों क्रोध करो। हत्यारों को तुम भी हो फिर कुछ तो मन में बोध धरो। त्रिंगुल को निज पैरों से जो कोई मानव गिरा रहा, उस समय पर उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा आहा। ये कह रहे 3 अंगुली वाले उपकरण को अगर पैरों से गिराता हुआ मनुष्य उस लकड़ी से गिराया जा सकता है। इस कलिका में यह कहा जा है कि तुम अपने आवेग को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हो। ये तुम्हारा कितना अज्ञान है। दूसरा कोई मारने के लिए आता है, उसे देखकर तुम उसे मारने के आवेश में आ जाते हो। ये कितना विस्मयकारी दृश्य है, ये कितना अज्ञानपूर्ण दृश्य है। क्यों तैयार हो जाते हो उसे मारने के लिए। आचार्य कहते हैं कि संसारी प्राणी कसाई के आवेग की में मात्र ऊपरी शरीरगत चेष्टा देखकर ऐसा करने को तैयार हो जाता है। उसकी आत्मा के साथ कोई परिचय नहीं होता है। सांसारिक चेष्टा को देखकर उसे वेरी रूप समझकर सभी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि निश्चय से देखा जाए तो मूलतः कोई किसी का वेरी नहीं है। यह तो मोह के परिणाम से ऐसा हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो कोई रोगी है, वह अस्पताल में भर्ती हो गया, पेट में पीड़ा उसे सता रही है, डॉक्टर अभी तक आया नहीं, प्रतीक्षा में। समय होने पर डॉक्टर आता है, हाथ पकड़ता है तो हाथ दे देता है, पेड़ पकड़ता है तो पेड़ दे देता है। कभी कभी पीड़ा के कारण हाथ से या लात से लात भी मार देता है, तो भी डॉक्टर वेद उस पर गुस्सा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे समझते हैं कि व्यक्ति रोगी है, रोग के कारण प्रहार कर रहा है। लेकिन जब वैद्य की औषधि सेवन करने से स्वस्थ हो जाता है, तब उसे अपने गलती का भान हो जाता है और वेद के चरणों में गिरता है, क्षमा मांगता है और कहता है डॉक्टर साहब आपने हम पे बड़ा उपकार किया है, हमने तो आपको हाथ भी मारा, लात भी मारी। डॉक्टर साहब कहते हैं तुमने नहीं, रोग ने लात मारी है। मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने भी लात पकड़ी और चिकित्सा चालू कर दी। वापिस जिनवाणी स्तुति कर ले अब। जावाने के ज्ञान ते सूझे सुझे लो लोक सोवाणी मत करे सकाजे हो हे हे जिनवानी जिनवानी भारती भारती तुझे जपो जिनने, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख के। सो पावे सुख के। आवाज लास्ट में आवाज कटने लगा। हाँ आवाज कट रही है थोड़ी सी। आप ये तो लास्ट में कटने पहले। हाँ ये इंटरनेट ढीला पड़ रहा है शायद। ठीक है।